तरफ से आज ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दूर वहाँ खड़े हैं उनसे निवेदन है कि उनकी तरफ की बजाय यहाँ स्टेज पे आए तो आपकी अच्छी जगह मिलेगी। जिस उम्मीदों के साथ में ये हेलीकॉप्टर आया है, तो आप आरएलपी को ये 11 पंचायतें जिस प्रकार से लगी हुई है, उस प्रकार से आप आने वाली 8 तारीख को जब रिजल्ट आए तो 5 तारीख को आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी। अब मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी सामने खड़े हैं कृपया मंच पे पधारें। आप सबका मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आप मंच पे पधारें। हनुमान जी बेनीवाल का हेलीकॉप्टर इस कांगड़ की कावंधारा पे पहुंच चुका है। जो भी साथी सामने खड़े हैं या हेलीपैड की तरफ खड़े हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आप मंच के सामने पधारें। राजस्थान की उम्मीदों का हेलीकॉप्टर कांगड़ की कावंधारा पे पहुंच चुका है। भाई दिनेश जी ठेर जो प्रदेश मंत्री है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। भाई जगदीश का भी बहुत बहुत स्वागत। अब मालासर से आने वाले हमारे युवा साथी रवि जी सांगवान, दिनेश जी भामो, सुभाष जी भामो का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बड़ी संख्या में यहाँ पधारे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके नेता किसान मसीहा हनुमान जी बेनीवाल यहाँ कांगड़ की पवन धरा पे पहुंच चुके हैं। भाई चोमो की बड़ी मजबूत आवाज भाई छुट्टन जी यादव से निवेदन है कि कृपया आप मंच पे पधारें। छुट्टन जी यादव, जितने भी साथी हेलीपैड की तरफ खड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमान जी बेनीवाल यही आपके सामने इस मंच पे पधारेंगे। कृपया आप मंच के सामने आके सुव्यवस्थित तरीके से बैठे। भाई तेजपाल जी ढाका से और उनकी पूरी टीम से मेरी निवेदन है कि इन युवाओं को पंडाल के सामने बिठाए। आप सबका इस कांगड़ की पवन धरा पे बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी साथी बाहर खड़े हैं, कृपया मंच के सामने जो शानदार पंडाल लगाया गया है उस पंडाल में विराजे, व्यवस्था बनाई रखे। ये व्यवस्था अपनी सबकी व्यवस्था, जो साथी पीछे खड़े हैं वो वहीं बैठ जाएं। मेरा निवेदन है कि जो साथी जहां खड़े हैं वहीं विराजे। हनुमान जी बेनीवाल चंद ही सेकंड में आपके बीच पधारने वाला है। भाई भोपाल जी के जो बच्ची है तिलक अर्चन करेगी हनुमान जी से, उनसे निवेदन है कि वो यहाँ मंच के पास पधारें। हनुमान जी बेनीवाल अब सबके बीच पधार चुके हैं। किसानों के नेता आप सब आगे मत हैं, प्लीज निवेदन है कि जहां कहीं भी हैं बैठ जाएं। सभी से मेरा निवेदन है, बुजुर्गों से, युवा साथियों से। हनुमान जी बेनीवाल अब मंच के पास पहुंच चुके हैं। आप सबकी ये आर्ट कह रही है, कृपया आप सामने विराजे। भाई महेंद्र जी डोरवाल से निवेदन है आप भी मंच पे आए। विजयपाल जी बगड़िया प्लीज सो सामने खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया आप विराजें। इस कांगड़ की इस पवन धरा पे हनुमान जी बेनीवाल पहुंच चुके हैं। भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो भेंट करने के लिए नवाब मामराज, बद्री प्रसाद जी मेघवाल, सुरेंद्र जी मेघवाल, सरवण जी चाहर, सुमेश जी मेघवाल, आप सबसे निवेदन है कि कृपया पधारें। दादोदी महाराज की धरती पे, इस लिखवेदास जी महाराज की धरती पे हनुमान जी बेनीवाल पधार चुके। जो माताएं बहनें हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि पंडाल में इस साइड में व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस साइड का पंडाल कृपया खाली कर दें। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस साइड का पंडाल कृपया खाली कर दें। महेंद्र जी डोरवाल से निवेदन है कि भाई साहब को हनुमान जी महाराज के दर्शन कराएं। जो भी यहाँ खड़े उनसे निवेदन है कि कृपया अनावश्यक लोगों को मंच पे नहीं आने दें। हनुमान जी बेनीवाल अब कांगड़ की पवन धरा पे पहुंच चुके हैं। अब आपके सामने जिस शख्सियत को मैं उद्बोधन के लिए बोल रहा हूं, ओकार जी बाली, जो दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, सरदार शहर से आते हैं, हनुमान जी बेनीवाल की बड़ी मजबूत आवाज है। ओकार जी बाली अब आपको उद्बोधन देंगे। जो सांवर जी ढाका कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि माताओं बहनों को साइड में बैठे, कृपया आप आराम से सुव्यवस्थित तरीके से बैठे। इस साइड में जो साथी खड़े हैं उनसे भी मेरी निवेदन है कि बहुत शानदार पंडाल लगाया गया है, बहुत शानदार बैठने की व्यवस्था की गई है। कृपया आप आराम से बैठे। जो ये साथी खड़े हैं प्लीज माइक से करंट आ जाएगा, निवेदन है। भाई साहब दिलसुख जी इनको उधर बैठाएं। ओकार जी, आज की सभा में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों,
आज सरदार शहर में किसान एक आंदोलन खड़ा कर दिया है। अपने सत्ता खुद बनाने के लिए सरदार शहर का किसान एकजुट हो चुका है और वो राजस्थान की विधानसभा में एक किसान के बेटे को भेजकर इन घमंडी सरकार को ये मैसेज देंगे कि जहां तुम्हें बैठे हो वो जनता की वजह से बैठे हो, किसानों की वजह से बैठे हो। इसलिए आप लोग एक मिनट भाई साहब रोकूंगा आपको। जो ये माताएं बहनें कार्यकर्ता बैठने की व्यवस्था करें, बैठ जाएंगे यार, डिस्टर्ब मत करो। इसलिए आप लोग जो आज ये मिशन लेके हम चल रहे हैं, हमें किसानों की आवाज, ये पार्टी किसान कौम के लिए बनी है और किसान कौम जो कि है आज पूरा समर्थन दे रखी है। गाँव के मायने कांग्रेस और बीजेपी लोग एक अफवाह फैलाने लग रही है, कहा तो जाटा की पार्टी है। भाइयों कोई जाटा की पार्टी को नहीं, न तो कोई राजपूत की है, न कोई जाटंगी है, न कोई मेघवाड़ा की है, न अन्य कोई समाज की पार्टी है। पार्टी है राजस्थान के 36 कौम के किसानों की पार्टी है। ये खातिर ये पार्टी ने अपन भरपूर समर्थन वोट देकर अपन जीत भाई लालचंद मुंडे भेजा ला। और थाने में बताऊं, रात ने हनुमान जी साहब हमारी बात हुई, बाकायदा आपका समर्थन और प्यार जो मिल रहा है, सरदार सर का अंबेडकर छात्रावास जो दलित समाज के लिए बनाना है, उन्होंने कहा है कि मैं ये आपका सपना पूरा करके दूंगा, चाहे मुझे अपने कोटे से पैसा देना पड़े, कम पड़ेगा तो। इसलिए आप लोग और सरदार शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रतिमा को स्थापित करने का भी वादा उन्होंने किया है। बोले जिस बाबा साहब के कारण आज मैं हेलीकॉप्टर में घूमता हूँ, MP बनता हूँ, मैं सत्ता के नजदीक जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे महापुरुष की मूर्ति सरदार शहर में लगाऊंगा। यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। 35 साल में जिस कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने शेड्यूल कास्ट के एक छात्रावास जो था उसको बेचकर खा गए और बाबा सेवा सदन जैसी संस्था बंद कर दी, लेकिन हमारे नेता ने कल रात को ये घोषणा कर दी थी कि ये दोनों काम 5 तारीख के बाद में जब 8 को गिनती होगी, 10 के बाद में इस पे कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसलिए मैं मेरे कौम के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग एक बार किसान एकता के नाम पे दलित, किसान, मुसलमान, OBC, पिछड़ा वर्ग सब लोग मिलकर अपने को हनुमान जी बेनीवाल को और राजस्थान के किसान को मजबूत करना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ओकार जी साहब, ओकार जी बाली साहब। जिस शख्सियत का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, शेर राजस्थान नागौर के सांसद, कृपया साथी फूल नहीं फेंके, साथियों से निवेदन है कि फूल नहीं फेंके। शेर राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल कांगड़ की पवन धरा पे पहुंच चुके हैं। आपसे सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया हनुमान जी बेनीवाल का तालियों से स्वागत करें। हनुमान जी के जो 7 कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया समझे, शेर राजस्थान आपकी कांगड़ की वीर धरा पर पहुंच चुके हैं। अब ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे है। हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत करने की जिम्मेदारी आप लोगों के बीच में है, आप लोगों के साथ है। भाई लालचंद जी मुंड का भी बहुत बहुत स्वागत, जो आपके लोग लाडले प्रत्याशी हैं। सीताराम जी नायक, अब बड़ी माला के लिए कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो बड़े बुजुर्ग सामने खड़े हैं उनसे मेरा दुलाराम जी करीर, देवराम जी ढाका, रामेश्वर लाल जी पूर्व सरपंच, लक्ष्मण राम जी सरपंच, आईदान सिंह न्योल, पुष्पराम भगत जी, ये आपको माल्यार्पण सबसे बड़ी माला 51 किलो की माला के साथ स्वागत करेंगे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि तालियां बजाकर बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करें। कैसाराम जी न्योल, भगवान राम जी चारण, नारायण दान सिंह चारण, भवनलाल जी सुतार, इन आप सभी से निवेदन है कि कृपया बड़ी माला के साथ बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, लालचंद जी मुंड, बलदेवराम जी सारण, सीताराम जी नायक, जो भी कार्यकर्ता पधारे हैं उनका। अब आप सबके सामने नायक समाज की बहुत बड़ी आवाज, जो लंबे समय से हनुमान जी बेनीवाल के साथ जुड़े हुए हैं, सीताराम जी नायक
अब आप सबको उद्बोधन करेंगे। सीताराम जी से मेरा निवेदन है कि अति संक्षिप्त में सीताराम जी नायक। हाँ, सीताराम जी जो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के साथ अभी अभी हेलीकॉप्टर में पधारे हैं, सीताराम जी नायक, ओकार जी बाली, ये भाई साहब के साथ पधारे हैं हेलीकॉप्टर में। सीताराम जी अब आपको उद्बोधन करेंगे। भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, मैं कहना चाहूंगा ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हम 36 कौम की पार्टी है मेरे भाइयों। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैं नायक समाज से आता हूं। राजस्थान में 200 सीट होते हुए भी नायक समाज को किसी दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब का, कि नायक समाज का मान और सम्मान रखा और मुझे प्रत्याशी बना के नायक समाज को मान और सम्मान दिया। मेरे भाइयों, मैं मेरे भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि जहां हमारा सम्मान हुआ है वहां हम सब एक साथ मिलकर के बोतल के निशान पर वोट देते मेरे भाई। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी मेरे भाइयों। लोग आएंगे आपके पास, आते भी रहेंगे, कहेंगे कि आप लालचंद जी मूड को यहां से विजयी बनाएंगे तो जो व्यवस्था आपकी 35 साल में नहीं हो सकी वह हम 1 साल में करने की प्रयास करेंगे मेरे भाइयों। 36 कौम के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपको 36 कौम से झोली बना करके वोटों की अपील करने के लिए आया हूं। मेरी झोलियां भर देंगे मेरे भाइयों, मेरी आशा पूरी करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी नायक। सीताराम जी नायक, ओकार जी बाली भाई साहब के साथ, हनुमान जी बेनीवाल के साथ उम्मीदों के हेलीकॉप्टर में पधारे हैं। अब मैं बाबा राव भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को भेंट करेंगे। उन साथियों से निवेदन है, साथ में ओकार जी बाली, सीताराम जी नायक, इन सबसे निवेदन है आप भी आए। यह युवाओं की टीम भाई साहब लंबे समय से लगी हुई है। नाम बोल दो। जो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को जो सापा पहनाएंगे उनसे निवेदन है, लालचंद जी मूंड को सापा पहनाएंगे नानू राम जी जाट, और बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को पहुंचाएंगे लालचंद जी सुतार। सापा अब राजस्थान की शान है। इस पगड़ी को हनुमान जी बेनीवाल को आप पहना रहे हो तो इस पगड़ी की लाज रखना। कांगड़ समेत इस रतनगढ़ की 11 पंचायतों के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा। अब आप सबसे आपके लोग लाडले प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूंड आपको संबोधित करेंगे। तालियों के साथ लालचंद जी मूंड का स्वागत करें। लालचंद जी मूंड। नानू राम नालो, सीताराम जी ढाका। आज गांव कांगड़ में हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, पूरी आरएलपी की टीम और गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, सारों को राम राम सा। आज मैं आपके बीच में आने वाले 5 दिसंबर को विधानसभा उपचुनाव है, वोट की अपील करने के लिए आया हूं। आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है और अब दोबारा मैं आपसे अपील करता हूं कि आने वाले 5 दिसंबर को बोतल के निशान पर बटन दबा के चुनाव जिताएं, क्योंकि अपन लोग 35 साल से 2 व्यक्तियों के ठगी के शिकार हो रहे थे। अब सारे किसान कौम जाग चुकी है और आप पूरे समझदार हैं। आप सही निर्णय लेके बोतल के निशान बटन दबा के चुनाव जिताएं, और चुनाव जिताओगे तो निश्चित रूप से
जो विकास की कमी है अपन सारे मिल बैठ के दूर करेंगे। यही आपसे कहना चाहता हूँ। समय का अभाव है, इसलिए आप सारे लोग समझ रहे हो, बोतल के निशान पर बटन दबा के चुनाव जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद जी मूंड का। अब आपको दो शब्द बलदेव जी 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी बलदेव जी। राम राम सा कांगड़ वालों, आज अपने बीच में किसान और नौजवान की बुलंद आवाज, नागौर का लोकप्रिय सांसद भाई हनुमान बेनीवाल जी, पार्टी का प्रत्याशी प्रिय श्री लालचंद जी, माताओं बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं थाना ही कहना हूं कि आज थे सगड़ा एकजुट हो गए, 36 कौम एकजुट हो गए। भाई हनुमान बेनीवाल जी का हाथ मजबूत करो और जितो थे मेरो साथ दियो, बे दुगुणु तिगुणु साथ देगे। लालचंद जी ने बहुत अच्छी वोटाऊं थे जिताओ। और मैं थाना बात को कि वो जो पिछले 40 सालों सरदार शहर में राज एक जगह घर में जाके कह दूंगो, ये कह दूं अपन मुक्त करवाणु है, वो सगला संकल्प ले लो, कोई की प्रकार का भटक ना जाइयो। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव जी सारण। अब नागौर के सांसद आप सब जिन सब का इंतजार कर रहे थे, बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल। हनुमान जी पिछले 10 दिन से आप सबकी उम्मीदों के लिए सरदार शहर में गांव जाने घूम रहे हैं। बड़े भाई साहब हनुमान जी आपको संबोधित करेंगे। कांगड़ के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले बजरंग बली की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले दादा लिखमेश जी की, तेजाजी महाराज की, बाबू जी महाराज की, घोगा जी महाराज की और कांगड़ और आसपास के इलाके की। उपस्थित लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूंड, छोटे भाई बलदेव जी, सीताराम जी नायक, ओमकार जी बाली, महेंद्र जी विकास, भाई विजयपाल बगड़िया, समाज छुट्टन जी यादव, सम्मानित मंच बोल देता हूँ, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मैं दूसरी बार वोट मांगने आपके बीच आया हूँ। अशोक गहलोत तो 3 बार वोट मांगने आया था, सरदार शहर के अंदर 3 मीटिंगें करी, लेकिन हनुमान बेनीवाल कांगड़ और पूरे इलाके के अंदर पहले वोट की अपील करके गया। और दोबारा आप सबकी इच्छा थी कि हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में उतारो, तो भाइयों गांव-गांव तो क्या संभव नहीं हो पाया, लेकिन यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरदार शहर की सीट अगर जीत गई तो जगह जगह दोरों में हेलीकॉप्टर दोबारा उतार दूंगा, जीतने के साथ लालचंद जी को लेके आ जाऊंगा। कांगड़ नौजवान और माताएं बहनें, इस चुनाव में नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहा है और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस पाप बे और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए आगे बढ़ रही है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है। इस लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की चलती है, कलम की ताकत हो अपने लोगों का भला कर दो, जनता की ताकत हो सरकारों को झुका दो। जनता की ताकत से तो सरकारों को झुका रहे हैं। यह हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम था जब हुंकार रैलियों के माध्यम से संपूर्ण कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार मजबूत लोकायुक्त की बात करी और डरी हुई वसुंधरा ने 2017-18 के अंदर 50,000 नौकरियां लगाई, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हॉर्स पावर की बिजली भी माफ करी थी। यह हमारे संघर्ष का ही परिणाम था। इन पार्टियों को अगर कर्ज माफी याद दिलाई, देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी, तो नागौर के सांसद ने नागौर बाड़मेर की हुंकार रैलियों से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर किसानों को आंदोलित किया। पूरे देश के अंदर कर्ज माफी आंदोलन को हवा मिली तो इस राजस्थान के जवान और किसान की हुंकार रैलियों के माध्यम से मिली। भाइयों, मैंने मेरे जीवन के 20-25 साल आपकी सेवा में समर्पित कर दिए, मंत्री पदों को ठोकर मारी और जब देश का किसान तकलीफ में था तो उत्तर भारत का कोई किसान बेटा अगर मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पे आया, वो नागौर का सांसद था जो 70 दिन तक सड़क पे बैठा और किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब सेना को ठेके पे दे दिया कोई नहीं बोला। आपका सांसद भी किसान का बेटा है, सीकर के महाराज भी किसान के बेटे हैं, सैकड़ों किसान के बेटे सांसद है, लेकिन छोटे भाई जब तकलीफ आए देश के अंदर
तो सेना को ठेके का अगर विरोध किया, अग्निपथ को वापस लेने की बात करी, तो लोकसभा में तख्ती लेके बेल में पहुंचा, सरकार ने बाहर निकलवाया, विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी उन किसानों ने आपको थकाया था, ये भूमिपुत्र किसानों के बेटे हैं, आपको ठीक कर देंगे, सत्ता में बिठा सकते हैं, तो सत्ता से बाहर भी करने का दम रखते हैं। आ रहे हम दिल्ली की तरफ। भाइयों, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, पेट्रोल डीजल की दरें कम करने की बात को लेके, लंपी से जो गौ माता खत्म हुई देश के अंदर, लंपी का मामला, टिड्डी का मामला और सिंचित क्षेत्र बढ़े, ये सारे मामले किसी ने उठाए। और लोकसभा में अगर सबसे ज्यादा राजस्थान से देश के जवान किसान की बात करी, तो नागौर के सांसद ने देश के जवान किसानों की दिशा और नई दशा की बात करी। और राजस्थान में भारी भ्रष्टाचार, गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को तोड़ने की बात करी। और राजस्थान में दलित, मेघवाल, नाइक, वाल्मीकि, तमाम समाजों के अंदर आपने देखा होगा, जब भी मेरी आवश्यकता पड़ी, अगर किसान दलित के सुई भी चुभी, तो दर्द हनुमान बेनीवाल ने महसूस किया। उस परेशानी को मिटाने वो खुद गया, अपनी टीम को भेजा। और धन्यवाद दूंगा मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे परिवार को, पूरी टीम को, कि एक झटके के अंदर पहुंच जाते हैं। कल जब किसान टावर पे चढ़ गया था हमारे यहाँ पे, मेरे पास उसके घर से बच्चों के फोन आए, हनुमान भाई जी उतारो, वो टावर से गिर जाएंगे। मैंने तुरंत आईजी को टेलीफोन किया, मैंने कहा जल्दी करो, मैं खुद जाऊंगा। और सारी मांगे जो भी थी उनकी मांग मान ली। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस शहर में मुख्यमंत्री आ रहा हो और वहां न्याय के लिए टावर पर चढ़ना पड़े। ये छोटी बालिकाएं, ये बालक पुकार रहे हैं, ये गरीब पुकार रहा है, अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, कि कोई तो आएगा जो बचाएगा मेरे राजस्थान को। ये चीख पुकार छोटी बालिकाओं की, जिस तरह नारी का बलात्कार इस राजस्थान में हुआ, पाप का कलंक इस राजस्थान के माथे पे लगा, कौन धोएगा इस पाप के कलंक को। इस उपचुनाव के अंदर कांग्रेस अगर जीती तो सीधा संदेश जाएगा गहलोत का राज अच्छा चल रहा है, और बीजेपी जीती तो संदेश जाएगा किसान विरोधी, जवान विरोधी और विपक्ष की भूमिका नहीं निभाने वाली पार्टी तो 4 साल से सिर्फ सत्ता पाना चाहती है। जिस पार्टी का एक दूल्हा नहीं, बिना दूल्हों की बारात है, 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन, और इधर गहलोत पायलट का 3 का तिकड़ी आपने देखी होगी। तो भाइयों, इनके जीतने से कोई संदेश नहीं जाएगा। आरएलपी जीती, संदेश जाएगा कि किसान के बेटों ने करवट ले ली है। राजस्थान का किसान और किसान का बेटा, दलित का बेटा राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना चाहता है। भाइयों, लंबी बात नहीं कहूंगा, आज बड़ी सभा है, दूसरी बार वोट की अपील करने आया हूं। ध्यान रखना, अपने भाई को मजबूत करना, और मैं विश्वास दिलाता हूं मैं सत्ता के इर्द गिर्द भी आ गया तो न तो कर्जा आपको कर्ज मुक्त होगा, न तो बैंक वाले कर्जे की आपको वो देंगे चेतावनी, कर्जा आपका जो है वो चुकाओ, और न बिजली के बिल भरने होंगे, न आपको टोल देना पड़ेगा, और न कानून की स्थिति होगी। सारी व्यवस्था को राजस्थान में बदल देंगे। आप हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना। 10 महीने बाद चुनाव है, ये आप सेमीफाइनल मुझे जिता दो, मैं राजस्थान का फाइनल जिता के आपको दे दूंगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। सरदार शहर के अंदर मुझे विकास नजर नहीं आ रहा है। नए जीएसएस, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, अस्पताल की व्यवस्था। ज्यादा बातें बाली जी ने बूंदिया भुजिया वाली तो आपको बताई होगी कि सरदार शहर का चुनाव कैसे जीतते हैं। कल मुस्लिम मोहल्लों के अंदर जिस तरह मुसलमानों ने समर्थन दिया, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों ने समर्थन दिया, पूरा विश्वास है कि गांव से आप आगे निकालोगे, शहर के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पीछे नहीं रहेगी, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। 20% सांसद अपना पैसा दूसरे लोकसभा क्षेत्र में दे सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर हनुमान बेनीवाल की सीट जीती नहीं जीती उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीतेगा तो भी मेरे पैसे से मैं अंबेडकर साहब की सरदार शहर के अंदर मूर्ति लगवा दूंगा, ज्योतिबा फुले की सरदार शहर में मूर्ति लगा दूंगा। भाइयों, जिन लोगों ने समाज को दिशा दी, जिन लोगों ने संविधान दिया, जिन लोगों ने किसान कौम की रखवाली करी, उन सबको साथ लेके, सर्व समाज को साथ लेके मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको लगेगा कि पहली बार किसी का हाथ पकड़ा है, वो हाथ छोड़ता नहीं, वो पीछे नहीं रखता, वो बराबर साथ लेके सत्ता में काबिज कराने की हिम्मत रखता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
एक अंबेडकर छात्रावास के निर्माण नाइक व मेघवाल समाज की ये भी डिमांड है, वो तो मैं सरकार से वैसे ही करा दूंगा। अगर ये सीट जीत गए तो सरकार तो घुटने टेक देगी, और नहीं भी जीते तो इतनी ताकत मैं रखता हूं कि अब सरदार शहर के अंदर उतना विकास कराऊंगा जितना खींवसर के अंदर करवा रहा हूं। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। ऐतिहासिक सभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 80% मतदान करना है। हर व्यक्ति लालचंद मूंड हनुमान बेनीवाल बन के पूरे इलाके के अंदर फैल जाओ। नौजवानों, ये आर पार की लड़ाई है, ये राजस्थान की आजादी की लड़ाई है। सरदार शहर की आजादी और आबाद करना आजादी की लड़ाई के अंदर अपने भाई का साथ देना, गरीब किसान के बेटे लालचंद मूंड को भारी वोटों से विजय बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब। हनुमान बेनीवाल, हनुमान।